नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो मित्रों, कल के दिन स्टॉक मार्केट में टीसीएस ने ज़बरदस्त तेज़ी दिखाई। कल टीसीएस का शेयर 7% बढ़ करके बंद हुआ है, 2705 पर बंद हुआ है। टीसीएस का यह जो भाव है मित्रों, अपना सबसे उच्चतम स्तर है। और टीसीएस जो है कल के दिन 10 लाख करोड़ मार्केट कैपिटल को क्रॉस कर गई है। भारत की दूसरी ऐसी कंपनी बन गई है जिसका मार्केट कैपिटल 10 लाख करोड़ के ऊपर है। पहली कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्री जिसका मार्केट कैपिटल 15 लाख करोड़ के आसपास है, और दूसरी कंपनी हो गई है टीसीएस, यानी 10 लाख करोड़ के मार्केट कैपिटल पर। टीसीएस में कल के दिन तेजी क्यों रही, 7% क्यों बढ़ा। हेवी स्टॉक्स में, इस तरह के बड़े और दिग्गज स्टॉक में 7% की तेजी बहुत मायने रखती है। तो उसके पीछे कारण यह है मित्रों कि 7 तारीख को यानी कल टीसीएस के क्वार्टरली रिजल्ट आने वाले हैं, और मार्केट में ऐसा कयास है कि बाईबैक लाया जाएगा। बाईबैक क्या होता है, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि बाईबैक क्या होता है। बाईबैक मित्रों, जब कोई कंपनी अपने शेयर मार्केट से खरीदती है, 2 तरीके होते हैं। एक तरीका होता है कि जैसे नॉर्मल लोग शेयर खरीदते हैं वैसे खरीदारी करें, और दूसरा तरीका होता है कि जो शेयर धारक होते हैं उनको एक प्राइस ऑफर किया जाता है कि हम इस कंपनी के शेयर इस भाव पे खरीदना चाहते हैं, आप लोग बेचना चाहें तो बेच सकते हैं। तो इसको बाईबैक कहा जाता है। बाईबैक सामान्यतः जिस रेट पर शेयर चल रहे होते हैं उससे अधिक पर ऑफर किया जाता है, जिससे निवेशकों को लाभ होता है। पिछले वर्ष टीसीएस ने 2018 में, पिछले वर्ष 2 साल पहले 2018 में लाया गया था, और वो बाईबैक काफ़ी हिट रहा था। तो आने वाले जो समय में बाईबैक आने जा रहा है, निवेशक या मार्केट पूरा अनुमान लगाए हुए कि ये भी बहुत बड़ा हिट होगा। तो टीसीएस 10 लाख करोड़ के ऊपर चल रही है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें यानी निवेशकों को, एक रिटेल इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए। तो रिटेल इन्वेस्टर को, जिस किसी को भी अच्छे से रिटर्न प्राप्त करना है, कम जोखिम लेकर के दिग्गज कंपनियों में निवेश करना है, तो उसके लिए टीसीएस एक आदर्श शेयर है। एक मल्टी कंपाउंडर स्टॉक है, हर साल आपको 20-25% से ऊपर तक का ग्रोथ दे देगा। तो आंख बंद करके नो ब्रेनर स्टॉक है, टीसीएस को पोर्टफोलियो में रखा जा सकता है। वैसे भी मेरा अपना सलाह होता है कि जो कम जोखिम लेकर के स्टॉक मार्केट में बढ़िया रिटर्न प्राप्त करना चाहता है, उसके लिए भारत की जो टॉप 10 कंपनियां होती है उसमें निवेश करना चाहिए। तो टॉप 10 कंपनियों में नंबर 1 पे रिलायंस इंडस्ट्री आती है, नंबर 2 टीसीएस आती है। तो टीसीएस भी उस पॉइंट ऑफ व्यू से सही है। टीसीएस को ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से यदि मैं बात करूं तो 27 अगस्त को मैंने इस पर वीडियो बनाया था। जिस समय मैंने वीडियो बनाया था उस समय 2250 रुपये का था। तब से लेकर के देखा जाए तो लगभग 20% का रिटर्न आ चुका है। तो जिसने भी ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से टीसीएस का शेयर खरीदा होगा मित्रों, वो चाहे तो कुछ दिन और रुक करके, या बल्कि आज ही पार्शियल प्रॉफिट बुक कर ले। यदि 50 शेयर ले रखा है तो 25 शेयर तो बेच ही देने चाहिए। ट्रेडिंग वाला, जिसको इन्वेस्टमेंट का नजरिया है, वो तो हमेशा के लिए इसको रख सकता है। मैं अपनी बात कहूँ तो मेरे कोर पोर्टफोलियो का हिस्सा टीसीएस नहीं है। मेरे कोर पोर्टफोलियो का जो आईटी सेक्टर का हिस्सा है वो शेयर है माइंडट्री। लार्सन एंड टूब्रो समूह का आईटी सेक्टर का बेहतरीन कंपनी है, मिड कैप सेगमेंट की कंपनी है माइंडट्री। इस समय 1300 के भाव के आसपास चल रहा है। मार्केट कैपिटल यदि माइंडट्री का देखेंगे तो टीसीएस की तुलना में 50वां हिस्सा है। टीसीएस का जो मार्केट कैपिटल है वो 10 लाख करोड़ का है, और माइंडट्री का जो मार्केट कैपिटल है 22,000 करोड़ का है। बहुत ही छोटी कंपनी है टीसीएस की तुलना में। लेकिन माइंडट्री में यदि थोड़ा सा रिस्क लिया जाए तो माइंडट्री टीसीएस की तुलना में बहुत ज़्यादा रिटर्न दे सकते हैं। इसके शेयर और तेज़ी से बढ़ सकते हैं
टीसीएस की तुलना में, मेरा अपना मानना है। और उसी पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे पास माइंडट्री के शेयर रखे हुए हैं। माइंडट्री बोले तो लार्सन एंड टूब्रो समूह का आईटी सेक्टर। लार्सन एंड टूब्रो समूह के कुल 3 शेयर हैं आईटी सेक्टर के, एक लार्सन एंड टूब्रो इन्फोटेक, एक लार्सन एंड टूब्रो टेक्निकल सर्विसेज, एक माइंडट्री। और ये तीनों की तीनों कंपनियां आईटी सेक्टर के लिए बहुत बेहतरीन है। आप उसके रिटर्न रेशियोज देखेंगे, उसके प्रॉफिट लॉस देखेंगे, उसके आंकड़े देखेंगे, सभी आंकड़ों में ये तीनों कंपनियां बहुत अच्छी कंपनियां हैं। तो यदि थोड़ा सा होल्ड किया जाए, थोड़ा सा समय लंबा रखा जाए, थोड़ा सा जोखिम लिया जाए, तो ये कंपनियां रिटर्न भी अच्छा दे सकती हैं। और टीसीएस की जो तेजी आई है मित्रों, यह आईटी सेक्टर के कई शेयरों में तेजी लेके आएगा, कई शेयर्स में तेजी लेके आएगा। अब इसका कल रिजल्ट आने वाला है, कल रिजल्ट को देख लिया जाए। रिजल्ट देखने के बाद अनुमान लग जाएगा कि अन्य कंपनियों के नतीजे कैसे रहेंगे, उसी मुताबिक इस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी लोग बनाएंगे। तो आईटी सेक्टर में मित्रों माइंडट्री मेरा अपना वो है। इसके बाद यदि और छोटी कंपनी में चले जाते हैं तो केपीआईटी टेक्नोलॉजी 120 रुपये के भाव के आसपास चल रहा है। सीपी बिरला ग्रुप समूह का है, बहुत बेहतरीन वो भी कंपनी है। मात्र मार्केट कैपिटल 3000 करोड़ का है, यानी टीसीएस की तुलना की तो बात छोड़ दीजिए, टीसीएस से तो 300 गुना नीचे है, 300वां हिस्सा है कह लीजिए। उसके माइंडट्री की तुलना में 7वां हिस्सा है, कहाँ 22,000 करोड़, कहाँ 3,000 करोड़। और उसी समूह का एक और शेयर है केपीआईटी टेक्नोलॉजी समूह का, बिरला सॉफ्टवेयर। ये उसका मार्केट कैपिटल मुश्किल से 4-4,500 करोड़ के आसपास है। तो ये जो केपीआईटी टेक्नोलॉजी है और बिरला सॉफ्टवेयर है, यदि इन दोनों को होल्ड किया जाए तो जोखिम बढ़ेगा, क्योंकि हम मार्केट कैपिटल में हम जैसे जैसे नीचे आते जाते हैं वैसे वैसे हमारे जोखिम का लेवल बढ़ता जाता है, लेकिन रिटर्न की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो भी बढ़ती जाती है। नो रिस्क नो गेम, मोर रिस्क मोर रिटर्न। तो हम जब नीचे आते हैं, जैसे मार्केट कैपिटल के हिसाब से नीचे आते हैं, वैसे वैसे रिटर्न की उम्मीद बढ़ती है, लेकिन जोखिम भी समानुपातिक रूप से बढ़ता है। तो बिरला सॉफ्टवेयर, केपीआईटी टेक्नोलॉजी रिस्क लेकर के अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं, मल्टी बैगर रिटर्न मिलेंगे केपीआईटी टेक्नोलॉजी और बिरला सॉफ्टवेयर में। एक मैंने इस पर अलग से वीडियो भी बनाया था। वो वीडियो बनाया था कि हाल ही में कौन सी कंपनियां मर्ज डिमर्ज होकर के अलग से लिस्ट हुई है, अच्छी कंपनियां कौन सी है, उसमें एक कंपनी केपीआईटी टेक्नोलॉजी और बिरला सॉफ्टवेयर भी है। तो उम्मीद है मित्रों वीडियो पसंद आया होगा। कोई प्रश्न हो, कोई क्वेरी जरूर पूछिए। और एक और चीज़, आपको जब भी निवेश करना है आप अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट से जरूर सलाह लीजिए और अपना रिसर्च अवश्य करिए। जय हिंद, जय भारत।